श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव पुराण महात्म्य में यहाँ पर शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाने का वर्णन है। एक बार श्री शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है। तो यहाँ पे श्री सूत जी कहते हैं कि मुनिश्रेय शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है और कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। हे मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण। उस शास्त्र को क्या नाम बता रहे हैं? शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर के बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन, यानी कि कलयुग में मनुष्य के लिए बड़ा हितकारी है। और ये भगवान शिव का वांगम में स्वरूप समझना चाहिए। इसका प्रेम पूर्वक स्मरण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। शिव महापुराण नामक जो ग्रंथ है, इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। और कहते हैं कि जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह पुण्य आत्मा है, इसमें संशय नहीं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। यानी कि आप इसका श्रवण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो उसका फल बहुत बड़ा फल है इसका। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। वह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए, श्रावण मास अभी शुरू हो गया है। श्रावण मास में फिर एक अधिक मास भी अब की बार आएगा। तो श्रावण मास कहें तो हम अब की बार 2 महीना तक रहेगा। तो हो सके तो आप गीता प्रेस के 2 शिव पुराण लेकर के आइए और दोनों शिव पुराण का जैसा कि शिव पुराण में लिखा हुआ है, इसका पूजन कीजिए। और पूजन करने के बाद जब श्रावण मास की पूर्णिमा आती है, तो एक शिव पुराण को आप दक्षिणा सहित किसी शिव मंदिर में किसी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए, तो उसका बड़ा पुण्य मिलता है। तो इसका भी दूसरे ग्रंथों में भी इसका वर्णन आता है। अभी यहाँ पे आगे शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे होती है और चंचुला का पाप से भय तथा संसार से वैराग्य किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये पूरी की पूरी कथा है। देखिए, कथा थोड़ी सी लंबी जरूर चलेंगी, लेकिन इसका अगर आप श्रवण करेंगे तो उसका फल क्या मिलता है, श्रवण हमें क्यों करना सुनना चाहिए, इसका शिव पुराण की कथा, शिव पुराण का कथा हमें क्यों सुननी चाहिए, तो यही इसका महात्म्य है। तो आप इसको थोड़ा सा एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपका मन लगेगा। तो आप कथा में प्रवेश करते हैं। तो शौनक जी और ये सूत जी का आपस में संवाद है कि पहले की बात है कि किसी
कोई नगर है कि किरातों के नगर थे, वहां पे एक ब्राह्मण रहता था और ज्ञान में अत्यंत दुर्बल था, दरिद्र था, रस बेचने वाला, वैदिक धर्म तो जानता ही नहीं था, संध्या करता नहीं था और अपने संध्या करने के नहीं करने की वजह से वो अपने कर्मों से भ्रष्ट हो गया और वैश्यवृत्ति में रहने लग गया। उसका नाम था देवराज। अभी देवराज लोगों को ठगा करता था, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, मतलब सभी को अपने बहानों से उनका धन हड़प लेता था और इस प्रकार वो वैश्यगामी हो गया। तो एक दिन घूमता घूमता वो भगवान की कृपा से झूसी नामक एक स्थान है प्रयाग में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में झूसी नामक एक स्थान है, वहां पे पहुंच गया। वहां पे एक शिवालय में चला गया। वहां पे शिवालय में एक ब्राह्मण थे, वो शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। अभी देखिए शिव पुराण की कथा वो गलती से उसके कानों में कैसे पड़ती है, उसका क्या फल मिलता है। वो ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे और इस देवराज को उस टाइम जबर यानी कि एक बुखार आया हुआ था और बुखार की वजह से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी और 1 महीना बीतने के बाद वो चल बसा, यानी कि स्वर्ग सिधार गया। अभी यमराज के दूत वहां पे आए, उसको पासों में बांध करके यमपुरी में ले गए और इतनी देर में भगवान शिव के पार्षद भी वहां पे आ पहुंच गए। अभी देवराज को भगवान शिव के जो दूत थे वो यमराज के चंगुल से, यमराज के दूतों से छुड़ा के लेके चले गए और उसको कैलाश धाम में ले गए। उस समय यमपुरी में बड़ा कोलाहल मच गया कि ये क्या बात थी, क्या कारण था। तो कारण क्या था, यही तो कारण था कि लास्ट मोमेंट के जो उनका जो समय था, उस समय उन्होंने जो शिव कथा सुनी थी, तो शिव के प्रभाव, शिव कथा के प्रभाव से और वो भगवान शिव के धाम में चले गए। तो ये कथा सुनने के बाद शौनक जी ने कहा, यशोद जी आप सर्वज्ञ हैं, ये तो बड़ी अच्छी कथा आपने सुनाई है, हमारा तो मन लग गया इस कथा सुनने में। ऐसी भी कोई दूसरी भी कथा है क्या कि जिसके कथा सुनने से किसी का उद्धार हुआ हो? तो इस प्रकार की कथा हमें और बताओ कि देखिए इस देवराज जो नामक ब्राह्मण था, उसका कैसे एक गलती से वो एक मंदिर में जाता है, शिव पुराण सुनता है और उसका कैसे वो अंतिम समय में कथा सुनने के प्रभाव से वो भगवान शिव के धाम में पहुंच जाता। तो ये कथा सुन के बड़ा मन लग गया और बोलते कि दूसरी कथा भी सुनाओ। तो यहाँ पे शौनक जी दूसरी कथा सुनाने लगे। वो कहते हैं कि वास्कल नामक ग्राम है जहाँ पे वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं, उनका मन दूषित विषय भोगों से ही लगा रहता है। वो नहीं तो देवताओं की पूजा करते हैं और नहीं कुछ दान धर्म को मानते हैं। तो कहते हैं कि उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। एक बिंदुक की, और इसकी अभी कथा, चंचुला की कथा बहुत बार आपने टीवी पे सुनी होगी, बहुत बार आती है। तो बिंदुक जो नामक का ब्राह्मण था वो बड़ा अधम था, वो दुरात्मा महापापी था। उसकी स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी और वो जो ब्राह्मण था जो बिंदु के, वो कुमार्ग पे चलता था, यानी कि वो किसी पराई स्त्री के चक्कर में और अपना पद भ्रष्ट हो गया था। उसकी पत्नी का नाम था वो चंचुला था और वह सदा उत्तम धर्म का पालन करने वाली थी। अभी समय ऐसा आया कि वो दुराचारी पति बिंदु के एक दिन किसी कारणवश से मृत्यु को प्राप्त हो गया और वो नरक में चला गया। अभी जो चंचुला थी, बड़ी अपने धर्म के पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली थी, और वो दुराचारी पति बिंदु के मर जाने के बाद वो चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। और तो एक दिन वो
स्त्री भाई बंधुओं को छोड़ करके गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। गोकर्ण क्षेत्र का देखिए, गोकर्ण क्षेत्र का नाम बहुत से पुराणों में वर्णन आता है। गोकर्ण क्षेत्र एक बड़ा, वैसे तो एक गोकर्ण क्षेत्र अपना जो रोहतक जिला है, रोहतक में भी गोकर्ण क्षेत्र है, जहाँ पे उसका सन्यासी अपना तपस्वी सन्यासी है, उसे का पूरा वो मठ है उनके अधीन ही है। तो आप वहाँ पे अगर कभी तीर्थ यात्रा करना चाहते तो रोहतक में जाकर के, गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के उसका वहाँ पे जाकर के उसके दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे महादेव जी साक्षात वहाँ पे विराजमान हैं। उसका कभी बाद में प्रसंग को उठाएंगे बाद में। तो अभी वो चंचुला थी तो उसके पति तो अभी चल बसे थे। अभी समय ने ऐसा मोड़ लिया कि वो पतिव्रता होने के बाद वो भी पर पुरुष के साथ रहने लगी। और एक बार अभी घूमते घूमते वो जो गोकर्ण क्षेत्र में गई थी तो वहाँ पे एक ब्राह्मण कथा सुना रहे थे। और कथा सुनाने के बाद वो उस टाइम जो प्रसंग चल रहा था वो व्यभिचारिणी जो औरतें होती हैं उसी के बारे में जो प्रसंग चला था कि जो औरतें परपुरुष के साथ में रहती हैं उनको कितनी पीड़ा होती है। तो ये सुन करके कि वो कह रहे हैं कि जो कथा, जो स्त्रियां परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वो मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनको बड़े तपे हुए लोहे की पृथ में डालते हैं। उनको ऐसा, मतलब बड़ा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट भाषा में नहीं बोलना चाहता, लेकिन बड़ा उसके साथ बहुत भयंकर बर्ताव होता है। तो चंचुला ये बातें सुन करके बड़ी व्याकुल हुई और कांपने लगी कि हे भगवान, ये बातें तो मेरे साथ भी घटेंगी। तो ये सुन करके जब कथा खत्म होती है तो पंडित जी के पास पहुंच जाती हैं और पहुंच करके उनके साथ में प्रणाम किया। महाराज, मैं तो बड़ी दुखी हूँ, दुखियारी हूँ और मैंने भी बड़े बुरे कर्म किए हैं। इसका कोई उपाय होगा कि मैं इसको मैं प्रायश्चित करती हूँ, मुझे कैसे इससे छुटकारा मिलेगा इस पापों से। तो ब्राह्मण कहते हैं कि ये नारी, बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से तुमने शिव पुराण की ये कथा सुनी है और भगवान शिव की कृपा से तो सारे के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। और शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती। और तूने जो प्रायश्चित कर लिया वो प्रायश्चित ही इसके लिए बड़ा है, बहुत बड़ा है। ऊपर से जो ये जो उत्तम कथा का स्मरण किया है वो तो कथा तो है, वो कल्याण का बीज है। और भगवान शिव की जो भक्ति उनके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। ये ब्राह्मण पतली, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इसकी कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तुम निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूँ। जो एक ही जन्म में भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करता है, भगवान शिव की भक्ति में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव की भक्ति में डूब जाते हैं, उसको एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार उन ब्राह्मण ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। शिव पुराण की उसे उत्तम कथा सुनी उसने, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली है। तत्पश्चात समय के पूरा होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट से त्याग दिया। वो चंचुला स्वर्ग सिधारगी और भगवान शिव के पार्षदों ने उसे शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे और शिवपुरी में पहुंच करके उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। उनके वामांग में माता गौरी बैठी हैं और भगवती पार्वती और भगवान शंकर
ने उस चंचुला को बुला लिया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा और पार्वती जी ने उसको अपना सखी बना लिया। पार्वती जी देखिए उसके कहाँ वो पहले पतिव्रता से कहाँ वो व्यभिचारिणी हो गई, उसके बाद उसको गए कथा सुनने का फल देखिए, कथा श्रवण के फल से कहाँ पे पहुंच जाती है भगवान शिव के धाम में, और वहां पे भी माता पार्वती की सखी बन जाती है वो। अभी एक दिन की बात है कि चंचुला ने माता पार्वती के पास में जाके प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और स्तुति करके उनसे पूछती कि मेरे पति थे, बिंदुक नाम के पति थे, और मेरे से पहले वो सुरक्षित हार गए थे, मुझे नहीं पता आजकल वो किधर हैं। तो माता पार्वती ने देखा अपने और देख करके कहती कि वो तो पिशाच योनि में गए हुए हैं। तो चंचुला बोलती है कि ठीक है, पिशाच योनि में तो उनका उद्धार कैसे होगा, तो उद्धार के लिए उपाय पूछती। तो यहाँ पे माता पार्वती कहती कि तुम्हारा पति यदि शिवपुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भाग्य हो सकता है। तो माता पार्वती उनको शिवपुराण की कथा सुनने के लिए कहती कि उनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन अभी पिशाच योनि में है तो उनका शिवपुराण की कथा सुनाएगा कौन। तो वो बिंदु के का उद्धार करने के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं, माता उनका उद्धार कीजिए। तो माता पार्वती जी एक तुमरू नाम का एक गण था उनका, वो तुमरू को कहते हैं कि तुमरू एक जो इनके जो पति हैं वो अभी विंध्या पर्वत पे हैं, वो पिशाच योनि में हैं, बिंदुक नाम के हैं, और उनको जा करके ना आप ये शिव पुराण की कथा सुनाओ, और शिव की पुराण की कथा जब पूरी हो जाएगी तो उनका उद्धार हो जाएगा। अभी पार्वती जी की आज्ञा से वो पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए तुमरू है वो विंध्य पर्वत पर चले गए, और तुमरू ने उस पिशाच को अपने पासों में बांध करके आसन पे बिठा लिया और हाथ में वीणा लेकर के गौरीपति की कथा का गान आरंभ कर दिया। उन्होंने अपनी कथा जो शिव पुराण की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। वो विद्वेश्वर संगीता से लेकर के 7वीं वायु संगीता तक का महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने वर्णन करना शुरू कर दिया। और जैसे ही शिव पुराण का श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्ण कृतार्थ हो गए, तो उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुन करके उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धो करके उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। मतलब वो जो पिशाच योनि में था जो बिंदु के, उसने अपना शरीर त्याग दिया। और तब शरीर त्यागने के बाद महेश्वर के सुंदर मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह प्रियतम तथा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा, मतलब अपने पार्षदों के साथ में। और पार्षद बना लिया, वहाँ पे भगवान शिव ने अपना पार्षद बना लिया। और पत्नी जो चंचुला जी पार्वती जी की सगी थी और ये बिंदुक था, ये उसके भगवान शिव के पार्षद बन जाते हैं। तो देखिए कहाँ पे ये शिव पुराण की कथा एक पिशाच योनि को मुक्ति दिलाती है, एक पतिव्रता स्त्री जो कि कभी अपना पतिव्रता को अपना जो भंग करके उसके बाद कहाँ व्यभिचार में पड़ जाती हैं, उनको गलती से वो ब्राह्मण देव के मुख से शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो कहाँ वो सखी बन जाती हैं। तो शिव पुराण की कथा का एक इतना बड़ा माध्यम है कि अगर हम आप इसको कभी श्रवण के महीने में या और कभी भी सुनते हैं तो इसका बड़ा पुण्य है। तो हो सके तो इस कथा को अपने परिवार में बच्चों को सुनाए, और इसका सुनाने करके पूरी की पूरी कथा मतलब इसका माध्यम ही नहीं, पूरी की पूरी कथा जैसे जैसे आगे चलती रहेगी आप उसका श्रवण इसको करवाते रहें। ओम नमो नारायणाय।